ओम शांति। 1/7/2022 के प्राण साकार बाबा के मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने बताया है माया की ग्रहचारी बैठती है, इसलिए ग्रहचारी को छुड़ाने के लिए बाबा से सदा सच्चा रहना है। बाबा सत्य हैं तो सत्य बाप से सच रहना। कोई भी भूल हो गई है तो छिपाना नहीं है, उल्टे कर्मों से बच कर के रहना है। साथ साथ बाबा ने कहा श्रीमत पर चलना है, विकारों के वशीभूत होकर बाप की श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है, नहीं तो अंत में सजा खानी पड़ेगी, पद भी कम हो जाएगा। मीठे बच्चे, तुम्हें मास्टर प्यार का सागर बनना है। बाबा प्यार का सागर है ना। कभी भी किसी को दुख नहीं देना है, एक दो के साथ बहुत प्यार से रहना है। दिल का प्यार चाहिए, फॉर्मेलिटी का प्यार करते हैं। आज है कल कुछ कहा, कुछ बात हो गई, छोड़ देते हैं, यहाँ तक बोलना छोड़ देते हैं। ये प्यार थोड़ी है। प्यार भी नहीं है, रिगार्ड भी नहीं है और डर भी नहीं है। जबकि बाबा ने कहा है कोई भी ऐसी गलती होती है तो भगवान से डरना चाहिए कि कल पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाए, फिर धर्मराज की सज़ा खानी पड़े। या तो डर रहे, प्यार रहे, रिस्पेक्ट रहे। तीनों में से अगर एक भी है तो हमसे कोई भी ऐसी गलती व कर्म आदि नहीं होगा। भक्ति में भावना भी होती है, डर भी होता है और भगवान के प्रति प्यार भी होता है। अनन्य भक्त जो होते हैं वो भगवान से डरते हैं, इसलिए ऐसा वैसा कर्म नहीं करते हैं। भावना है इसलिए कोई भी ऐसा कर्म नहीं करते जिसकी सज़ा भुगतनी पड़े। समझते हैं भगवान कभी हमसे नाराज़ ना हो जाए, तो ये डर रहता है ना। लेकिन यहाँ बच्चे, संबंध बाप और बच्चे का होता है तो डर निकल जाता है, सोचते हैं कुछ भी करे बाबा माफ़ कर देगा, परंतु ये ठीक नहीं है। मीठे बच्चे, तुम्हें मास्टर प्यार का सागर बनना है। कभी भी किसी को दुख नहीं देना है, एक दो के साथ बहुत प्यार से रहना है। क्वेश्चन, माया चलते चलते किन बच्चों का गला एकदम घोट देती है? आंसर, जो थोड़ा भी किसी बात में संशय उठाते हैं, काम या क्रोध की ग्रहचारी बैठती है तो माया उनका गला घोट देती है। उन पर फिर ऐसी ग्रहचारी बैठती है जो पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। समझ में नहीं आता, जो पढ़ते और पढ़ाते थे वो सब कैसे भूल गया। बुद्धि का ताला ही बंद हो जाता है। ओम शांति। गीत तू प्यार का सागर है, ये बाप की महिमा है। और बच्चे जानते हैं कि भक्त लोग तो ऐसे ही गीत गाते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि बाप कितना प्यार का सागर है। सब पतितों को पावन बनाते हैं, सब बच्चों को सुख धाम का वर्षा देते हैं। तुम समझते हो हम वर्षा ले रहे हैं। आधा कल्प जब माया का राज्यत है तो ऐसा प्यारा बाप नहीं होता। बेहद का बाप प्यार का सागर है। प्यार का, शांति का, सुख का सागर कैसे है यह तुम समझते हो। वो प्यार पा रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं सुख का, शांति का, तो हम समझते हैं कि कैसे बाबा हम बच्चों को प्यार करता है। बेहद के बाप का ही गायन है। जरूर वह बाप इतना प्यार देकर गए। सत्युग में भी हर एक दो को बहुत प्यार करते हैं। जानवरों में भी एक दो में प्यार होता है। यहाँ तो वह है ही नहीं। वहाँ कोई ऐसा जानवर नहीं होता जो आपस में प्यार से ना रहे। सत्युग में तो आज का मनुष्य जानवर से भी बदतर हो गया है, जो आपस में भाईचारा, प्रेम, प्यार नहीं रहा है। तुम बच्चों को भी सिखलाया जाता है यहाँ प्यार के मास्टर सागर बनेंगे तो वह संस्कार तुम्हारा अविनाशी बन जाएगा। यहाँ सब एक दो के दुश्मन हैं, क्योंकि रावण राज्य है। बाप कहते हैं कल पहले मिसल हूँ बहू तुमको अब बहुत प्यारा बनाते हैं।
कभी किसी का आवाज़ सुनते हैं कि गुस्सा करते हैं तो बाप शिक्षा देंगे कि बच्चे गुस्सा करना ठीक नहीं है, इसमें तुम भी दुखी होंगे, दूसरों को भी दुखी करेंगे। जैसे लौकिक बाप भी बच्चों को शिक्षा देते हैं, वह होते हैं हद का सुख देने वाले। यह बाप है बेहद का और सदा काल का सुख देने वाला। तो तुम बच्चों को एक दो को दुख नहीं देना चाहिए। आधा कल्प बहुत दुख दिया, रावण ने बहुत बिगाड़ा है। जो जिसके ऊपर चढ़ाई करते हैं उनको लूट लेते हैं। अभी तुमको रोशनी मिलती है, ये ड्रामा का चक्र फिरता रहता है। अगर तुम ज्ञान के विस्तार को नहीं समझ सकते तो 2 अक्षर भी याद करो। बेहद के बाप से हमको ये वर्षा मिलता है। जितना जो बाप को याद कर कमल फूल समान पवित्र रहेंगे, अर्थात विकारों पर जीत पाएंगे, उतना वर्षे के अधिकारी बनेंगे। विकार भी अनेक प्रकार के हैं। श्रीमत पर ना चलना, बहुत गुह्य बात बाबा बता रहे हैं। बाबा की श्रीमत पर ना चलना यह भी विकार है। श्रीमत पर चलने से तुम निर्विकारी बनते हो। मामी कम याद करना और कोई को याद नहीं करना। बाप इन द्वारा कहते हैं, हे बच्चों मैं आया हूँ, सबको ले जाने वाला हूँ। हर एक धर्म में नंबरवार हैं, पोप का कितना मान है। इस समय तो सब अंधश्रद्धा में हैं। तुम सिवाय एक बाप के और किसी को मान दे नहीं सकते। सब आर्टिफिशियल हैं। इस समय सब पुनर्जन्म में आने वाले हैं। पुनर्जन्म लेते लेते पतित बनते हैं। जो भी मनुष्य मात्र हैं उनको पिछाड़े में पूरा पतित बनना ही है। पतित पावन नाम कहते हैं, परंतु डिटेल समझते ही नहीं। ये पतितों की दुनिया है तो उनका क्या मान होगा। जैसे पोप है, फर्स्ट सेकंड थर्ड चलते आए हैं, उतरते आए हैं। उन्हों को नंबरवार दिखाते हैं, फिर भी वह नंबरवार ही अपना पद लेंगे। इस चक्र को तुम अभी अच्छी रीति जानते हो। यहाँ आते ही हैं बेहद के बाप के पास, जिससे वर्षा लेना है। साकार बिगड़ तो वर्षा मिल नहीं सकता। तो बाप कहते हैं, देहधारी को याद मत करो, ऊंचे ते ऊंचे एक बाप को ही याद करना है। कितना बड़ा फरमान है, सबसे बड़ा फरमान है। बाबा कहते हैं, बच्चे मुझ ऊंचे ते ऊंचे बाप को याद करो। बच्चे मामी कम याद करो। देहधारी को याद किया तो उनकी याद में पुनर्जन्म फिर लेना पड़ेगा। तुम्हारी याद की यात्रा ठहर जाएगी, विकर्म विनाश नहीं होंगे। बहुत घाटा पड़ जाएगा। धंधे आदि में फायदा भी होता है, घाटा भी होता है। तो निराकार बाप को जादूगर, सौदागर भी कहते हैं। तुम जानते हो दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के हाथ में है। अच्छा कुछ भी देखा, कृष्ण का दीदार किया, उससे फ़ायदा क्या फ़ायदा हुआ? कुछ भी नहीं। ये तो ड्रामा चक्र को जानना, पढ़ना है। जितना बाप को याद करेंगे, चक्र को फिराएंगे, उच्च पद पाएंगे। अभी तुम हमारे बच्चे बने हो, याद आता है ना? हम आपके थे, हम आत्मा परमधाम में रहती थी, वहाँ कहने की भी बात नहीं रहती। ड्रामा अपने आप चलता रहता है। जैसे एक मछलियों का खिलौना दिखाते हैं ना, उसमें तार में मछलियाँ पिरोई जाती हैं। ऐसा करने से धीरे धीरे नीचे उतरती हैं। वैसे जो भी आत्माएं हैं सब ड्रामा में तार में बंधी हुई हैं, चक्कर लगाती रहती हैं। अब चढ़ती हैं फिर उतरने लग पड़ती हैं। तुम जानते हो अब हमारी संगम युग पर चढ़ती कला है। ज्ञान सागर बाबा आया हुआ है। चढ़ती कला फिर उतरती कला को तुम जान गए हो। कितना सहज है। उतरती कला कितना टाइम लेती है, फिर कैसे चढ़ती कला होती है, ये तुम जानते हो। तो बाप आकर पलटा देते हैं, मीन्स परिवर्तन करा रहे हैं। पहले है आदि सनातन देवी देवता धर्म, फिर दूसरे धर्म
आते रहते हैं। तुम बच्चे जान चुके हो कि हमारी चढ़ती कला है, उतरती कला पूरी हुई। तमो प्रधान दुनिया में बहुत दुख है। ये तूफान आदि तो कुछ भी नहीं है। तूफान तो ऐसे लगेंगे जो बड़े बड़े महल गिर जाएंगे। दुख का समय आने वाला है, यह विनाश का समय है। हाय हाय त्राही त्राही करते रहेंगे। सबके मुख से हाय हाय राम निकलेगा। भगवान को ही याद करेंगे। फांसी पर चढ़ते हैं तो भी पादरी आदि कहते हैं गॉड फादर को याद करो, परंतु जानते नहीं। अपनी आत्मा को भी यथार्थ रीति नहीं समझते। मैं आत्मा क्या चीज़ हूँ, क्या पार्ट बजाता हूँ, कुछ जानते नहीं। आत्मा है कितनी छोटी, कहते हैं स्टार मिसल छोटी है। आत्मा दिव्य दृष्टि बिगर कोई देख ना सके। अगर देखते भी हैं तो समझ में नहीं आता है। सिवाय ज्ञान की कुछ भी समझ में नहीं आता। साक्षात्कार तो ढेर होते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तो बुद्धि से समझ सकते हो। बाबा यथार्थ रीति ही समझाते हैं और कोई की बुद्धि में ये बात नहीं है। कौन सी? कि हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नोंदा हुआ है। जो ब्राह्मण बच्चे बनते उन्हों को ही बाप समझाते हैं और उन्हों के ही 84 जन्म होते हैं। दूसरे कोई की बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। तुम एक्यूरेट समझते हो कि 84 जन्म का चक्र है। पहले गायन है ब्राह्मणों का, मुखवंशावली ब्राह्मण है ना, ये और कोई नहीं जानते। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ऑर्डिनरी बात हो गई। कोई भी समझते नहीं ये संस्था क्या है, ये नाम क्यों पड़ा। प्रजापिता ब्रह्मा नाम डालने से फिर क्यों का प्रश्न निकल ही जाएगा। तुम कह सकते हो शिव बाबा के बच्चे सब भाई भाई हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं। ये समझने से फिर प्रश्न नहीं आएगा। समझेंगे नई दुनिया स्थापन हो रही है। बरोबर ब्रह्मा द्वारा हम पतित से पावन बन रहे हैं। ये जो रक्षाबंधन आदि मनाया जाता है, ये पुरानी रस्म चली आती है। अभी तुम अर्थ को समझते हो। जो भी यादगार है सबका तुमको इस समय ज्ञान मिलता है। सतयुग में थोड़ी रामनवमी मनाएंगे, वहाँ मनाने की बात ही नहीं रहती, वहाँ तो ज्ञान रहता ही नहीं। यह भी पता नहीं पड़ेगा हमारी उतरती कला है। सुख में जन्म लेते रहेंगे, वहाँ है ही योग बल की पैदाइश। विकार का नाम ही नहीं होता है, क्योंकि रावण का राज्य ही नहीं। वहाँ तो संपूर्ण निर्विकारी हैं, पहले से ही साक्षात्कार होता है। नहीं तो कैसे सिद्ध हो कि एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा नया लेते हैं। यहाँ से तुम पहले जाएंगे शांति धाम, तो बच्चे समझते हैं वह हमारा घर है। शांति धाम हमारा घर है, उनको ही शांति धाम कहते हैं। वह तो हमारा अथवा बाप का घर है। जिस बाप को याद करते हैं, बाप से ही बिछड़े हुए हैं, इसलिए याद करते हैं। सुख में तो बाप की याद नहीं रहती, है ही सुख की दुनिया ना। बाबा अपने धाम में रहते हैं, जैसे कि वानप्रस्थ में चले जाते हैं। दुनिया में तो सब बूढ़े होते हैं तो वानप्रस्थ ले लेते हैं, लेकिन परम पिता परमात्मा को बूढ़ा थोड़ी कहेंगे। बूढ़ा जवान शरीर से होता है। शिव बाबा तो निराकार हैं, आत्मा तो वही है। आत्मा में माया का परछाया पड़ता है। तुम सब कुछ जान गए हो, आगे नहीं जानते थे। रचयिता रचना का राज बाप ने समझाया है। तुम बच्चे सामने बैठे हो, उनकी महिमा बहुत है। शिव बाबा की महिमा परम अपार है। कहते हैं ना, सागर को शाही बनाओ, धरती को कागज बनाओ, जितने भी वृक्ष हैं उनको कलम बनाओ। स्वयं सरस्वती विद्या की देवी बैठ कर के लिखे, वो भी उनकी महिमा लिख नहीं सकती है। इतनी अपरम अपार शिव बाबा की महिमा है। प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर हैं। सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है।
बाप ऊंचते ऊंच गाया जाते हैं तो ज़रूर हमको ऊंचते ऊंच वर्षा मिलना चाहिए। कितनी समझ की बात है। जैसे बाप समझाते हैं बच्चों को भी समझाना है। पहले बाप का परिचय देना है, वर्षा भी बाप से मिलता है। तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग तो बुद्धि में चक्र फिरना चाहिए। सर्विस जरूर करनी है। दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाएगा, तब तो प्रजा वृद्धि को पाएगी ना। सहज मिलने से सहज निश्चय होता जाएगा। नए नए अच्छे उछलने लग पड़ते हैं, पूरा निश्चय बैठ जाता है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबका पाठ चल रहा है। हर एक सच्ची कमाई करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सच्ची और झूठी कमाई में फ़र्क तो रहता है ना। सच्चे रतन दूर से ही चमकते हैं। आजकल मनुष्यों को पैसे रखने की कितनी मुसीबत है। कहाँ छिपाएं, कहाँ रखें। धन पड़ा होगा, समय ऐसा आएगा जो कुछ भी कर नहीं सकेंगे। प्रैक्टिकल मैंने देखा, कोरोना में धन भी काम नहीं आ रहा था, कुछ नहीं कर पा रहे थे। तुम बच्चों का भी नंबरवार बुद्धि का ताला खुला है। कहाँ ना कहाँ ग्रहचारी बैठती है तो कोई ना कोई संशय आ जाता है। पढ़ाई ही छोड़ देते हैं, समझ में नहीं आता। हम तो पढ़ते थे, अब क्या हुआ। थोड़ा भी संशय आने से गला घुट जाता है। बाबा में संशय हुआ, विकार में गए तो एकदम से गिर पड़ते हैं। काम और क्रोध सबसे बड़े दुश्मन हैं। मोह भी कम नहीं है। ऐसे नहीं कि सन्यासियों को अपनी लाइफ की स्मृति नहीं रहती होगी, सब स्मृति रहती है। ज्ञानी तो आत्माएं बच्चे इशारे से ही समझ जाते हैं, कैसे भोग लगाते हैं, कौन आते हैं, क्या होता है। सेकंड बाई सेकंड ड्रामा चलता रहता है। ड्रामा में नूंद है क्या, जो कल पहले हुआ था वही करेंगे, इमर्ज होगा। ड्रामा का पार्ट सेकंड बाई सेकंड खुलता जाता है। मुख्य है बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। जितना बाप की याद में लगे रहते उतना विकर्म विनाश होते रहते हैं। नहीं तो बाप धर्मराज रूप में साक्षात्कार कराएंगे। बाबा को याद नहीं करेंगे तो बाबा धर्मराज रूप में साक्षात्कार कराएंगे। अभी भी बहुत हैं जो चलते चलते अनेक भूले करते रहते हैं, बताते नहीं हैं। नाम बहुत अच्छा है, परंतु बाप जानते हैं कितना कम पद हो पड़ता है, कितनी ग्रहचारी रहती है। उल्टे विकर्म करके बाप से छिपाते रहते हैं। सच्चे के आगे कोई बात छिप नहीं सकती। तुम्हारा सब ऊपर में नूंधा जाता है, सब जमा होता जाता है, अच्छा बुरा जो भी है। अंतर्यामी बाबा तो वह है ना। समझना चाहिए हम छिपाकर विकर्म करते हैं तो बहुत सज़ा खानी पड़ेगी। हम ब्राह्मण निमित्त बनते हैं संभालने के लिए, हमारे में ये आदत है तो ठीक नहीं है ना। स्कूल में टीचर की रिपोर्ट आती है तो प्रिंसिपल बड़ी सभा बीच उनको निकाल देते हैं, तो बहुत डर रखना चाहिए। तुमको याद एक शिव बाबा को करना है। बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो। तुमको तो बाप के पास जाना है, उनको याद करना है और स्वदर्शन चक्र फिराना है। और कोई को याद करेंगे तो तुम्हारी रूहानी यात्रा बंद हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप को ओम शांति, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। माया की ग्रहचारी से बचने के लिए सच्चे बाप से सदा सच्चे रहना है। अंडरलाइन, सच्चे बाप से सदा सच्चे रहना है। कोई भी भूल कर छिपाना नहीं, उल्टे कर्मों से बचकर रहना है। सेकंड पॉइंट, श्रीमत पर ना चलना भी विकार है, इसलिए कभी भी श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है।
संपूर्ण निर्विकारी बनना है। वरदान, अपने चेहरे और चलन से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराने वाले, चेहरे और चलन से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराने वाले महान आत्म भाव। महान आत्मा ही वह हैं जिनमें सत्यता की शक्ति है, लेकिन सत्यता के साथ सभ्यता भी जरूर चाहिए। ऐसी सत्यता की सभ्यता वाली महान आत्माओं का बोलना, देखना, चलना, खाना, पीना, उठना, बैठना, हर कर्म में सभ्यता स्वतः दिखाई देती है। अगर सभ्यता नहीं तो सत्यता नहीं। सत्यता कभी सिद्ध करने से सिद्ध नहीं होती, उसे तो सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त है। सत्यता के सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता। स्लोगन, नम्रता को अपना कवच बना लो तो सदा सुरक्षित रहेंगे। नम्रता को अपना कवच बना लो तो सदा सुरक्षित रहेंगे। अमृत वेले की पॉइंट, सोने से पहले बाप दादा को सारे दिन का पोतामेल ना देने से नुकसान। याद रखना, अगर किसी के प्रति भी स्वप्न मात्र भी लगाव हो, स्वार्थ हो, तो स्वप्न में भी समाप्त कर देना। कहीं कहते हैं हम कर्म में नहीं आते लेकिन स्वप्न आते हैं। लेकिन अगर कोई व्यर्थ व विकारी स्वप्न लगाव का स्वप्न आता है तो अवश्य सोने के पहले आप अलबेलेपन में सोए। कहीं कहते हैं सारे दिन में मेरा कोई संकल्प तो चला ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, फिर भी स्वप्न आ गया। तो चेक करो, सोने समय बाप दादा को सारे दिन का पोता मेल देकर खाली बुद्धि होकर के नींद की। ऐसे नहीं कि थके हुए आए और बिस्तर पर लेट गए, सो गए। यह है अलबेलापन। चाहे विकर्म नहीं किया और संकल्प भी नहीं किया, लेकिन ये अलबेलापन की सज़ा है। यहीं सज़ा मिल रही है। बाबा को हम सब अपना पोता मेल देकर सोते नहीं तो, क्योंकि बाप का फरमान है सोते समय सदा अपनी बुद्धि को क्लियर करो। चाहे अच्छा हो बुरा हो, सब बाप के हवाले कर दो। अपनी बुद्धि को खाली कर दो। दे दिया बाप को और बाप के साथ सो जाओ, अकेले नहीं। अकेले सोते हो तो स्वप्न आते हैं। अच्छा, ओम शांति।